नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस समीक्षा अधिकारी पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करते हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा जो एक लेटर यानी पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक न्यायालय में अतिरिक्त स्टेनोग्राफर के पद सृजित करने के संबंध में जो पत्र जारी किया गया उसकी हकीकत क्या थी। बहुत से लोगों को मैसेज आए थे, तो उसको मैंने कन्फर्म करके आज आप लोग को बता रहा हूँ कि इसकी हकीकत क्या है। क्या वाकई में नए पद सृजित हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो कब तक सृजित होंगे, कितने पद नए सृजित होंगे, ये भर्ती अलग से आएगी या ऐसी भर्ती जो अभी चल रही है, जिसकी जिसकी कल लास्ट डेट ख़त्म हो चुकी है यानी 24 अक्टूबर के, तो क्या इसमें जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, या अलग से भर्ती आएगी तो कब आएगी। तो हम उस लेटर को भी आपको दिखा रहे हैं जो पत्र वायरल हो रहा है। उस पहले तो लगा, बहुत से लोगों ने कहा कि सर फर्जी है, लेकिन मैंने हाईकोर्ट द्वारा पता भी लगाया और शासन में कई मित्र हैं जो इसी अनुभाग 2 में ही न्याय विभाग में हैं, तो उसमें एक मित्र की साइन भी आपको हम दिखाते हैं। तो उस लेटर को हम देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। ठीक है, देखिए 22 तारीख को जो ये लेटर वायरल यानी कि रजिस्ट्रार आपके संदीप चौधरी जी हैं, जो आपके जॉइंट रजिस्ट्रार इंस्पेक्शन के हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। तो देखिए फॉर्म ये रजिस्ट्रार जनरल द्वारा हाई कोर्ट द्वारा भेजा गया है सभी डिस्ट्रिक्ट जज की ओएसडी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी ज़िले में प्रदेश में न्यायालय हैं, जो 75 ज़िले हैं, 75 जिला जज के पास ये लेटर भेजा गया है। किस लिए भेजा गया है, हम आपको इसका हिंदी हिंदी रूपांतरण आपको दिखा रहे हैं, तो आप लोग ज़्यादा सही से समझ पाएंगे। तो देखिए ये इसमें क्या है कि रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा भेजा गया है उत्तर प्रदेश के समस्त जिला न्यायाधीश ओएसडी जिला न्यायालय। भेजा कब गया है आप देख लीजिए, परसों यानी 22 अक्टूबर 2024 को ही भेजा गया है। इसका जो विषय है ये क्या भेजा गया है आप ये देख लीजिए कि प्रत्येक न्यायालय के लिए स्टेनोग्राफर का एक अतिरिक्त पद सृजित करने के संबंध में। देखिए बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इसमें स्पष्ट लिखा है कि सिर्फ स्टेनोग्राफर के पद सृजित करने के संबंध में पत्र को जारी किया गया, स्पेशली फॉर स्टेनोग्राफर। न इसमें ग्रुप डी है, न ग्रुप सी है, न ड्राइवर है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर, वो भी आप जानते हैं कि 99% लगभग पद आपके हिंदी स्टेनोग्राफर के होते हैं। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है, मैडम या सर, उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतना इतना दिनांक 26/5 की प्रति संलग्न करते हुए आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र में वांछित सूचना यथाशीघ्र, मतलब कि जल्दी से जल्दी इस ईमेल आईडी पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करें। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो चौधरी हैं, संदीप चौधरी जी जो हैं आपके रजिस्ट्रार जनरल हैं इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के, इन्होंने इस पत्र को इस दिन जारी किया है। उसके साथ एक संलग्न भी देखिए भेजा गया है। संलग्न में क्या है, ये विचार हुआ था मई 2023 में। उसमें देखिए ये है, सबसे पहले प्रेषक जो है आप देखिए भेजने वाला जो होता है गजेंद्र जी हैं, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इस पत्र को इन्होंने 26 मई 2023 को भेजा था, किसके पास, रजिस्ट्रार जनरल के पास, 1 साल पहले लगभग। ठीक है, 1.5 साल हो गया। देखिए ये अनुभाग 2 अधीनस्थ न्यायालय, यहाँ हमारे एक मित्र हैं, उनसे बात हुई है, तो बात करके मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, एकदम क्लियर सटीक चीज़ें बातें हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि विषय वही है, ये पहले भेजा जा चुका था। पहले विशेष सचिव ने भेजा हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट ने अब एक पत्र फिर से जारी करके प्रत्येक ज़िले के न्यायाधीश को यह पत्र भेजा है कि आपके यहाँ कितने पद खाली हैं और कितने पदों की आपकी नए सृजित की आवश्यकता है, आप हमको लिख के भेजिए बना के जल्द से जल्द, ताकि हम इस पे शासन और न्यायालय विचार करके नया पद रिक्त करके भर्ती निकाले या ऐड करे, जो भी करे बात की बात है। तो देखिए इसमें क्या है, उपयुक्त विषयक अपने पत्र संख्या 1933 एमिनेट सेक्शन इलाहाबाद दिनांक
9/2/2023 कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इसके माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जजशिप हेतु अतिरिक्त स्टेनोग्राफर के पद सृजित करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु किए जाने की अपेक्षा की गई है। ठीक है। और प्रकरण में परामर्श कार्मिक विभाग द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार सूचना उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। देखिए, कहा गया है कि आपके पास देखिए एक ज़िले में एक जिला जज होता है। अगर बड़ा ज़िला है तो वहाँ 15 से 20 एडीजी रैंक यानी अपर जिला जज रैंक के, और 15 से 20 ही जूनियर डिवीज़न जज जो होते हैं और सीनियर डिवीज़न जज होते हैं। कहने का मतलब अगर ज़िला बड़ा है, जैसे इलाहाबाद हो गया, लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, जो बड़े बड़े ज़िले हैं वहाँ पे लगभग 50-60 जज होते हैं। ठीक है। तो 50-60 जज मतलब कि 50-60 स्टेनो। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर एक स्टेनो काम नहीं संभाल पा तो कुछ अलग से चीज़ें, एक नया पद बनाया जा रहा है स्टेनोग्राफर का। तो देखिए इसमें दिया है जिला जज कि प्रत्येक जजशिप हेतु स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 की मानक संख्या आपके यहाँ क्या है, ये प्रत्येक जिले वाले भेजेंगे हाई कोर्ट को। उस कुल संख्या आपके यहाँ कितनी है, आपके यहाँ जिला जज संख्या अगर मान लीजिए स्टेनो जिला जज के यहाँ किसी इलाहाबाद, मान लीजिए इलाहाबाद में आप 2 स्टेनो है, यहाँ पे ये 2 लिखेंगे। अपर जिला जज कितने यहाँ पे हैं तो उनकी संख्या, उनके स्टेनो मान लीजिए 20-25 हैं, जो भी लिखेंगे। उसके बाद यहाँ क्या है कि आवश्यक स्टेनोग्राफर ग्रेड पे सहित की संख्या, क्योंकि जो अभी भर्ती चल रही है जिसका लास्ट डेट कल था, उसको तो उसके हिसाब से भर चुके, लेकिन अब कितने पर इसके भर जाने के बाद कितने पद आपके यहाँ खाली हैं, कितने स्टेनो की आपकी आवश्यकता है, उसकी आप सहित व्याख्या लिख के भेजिए। तो हम इस पर विचार, कार्मिक विभाग इस पर विचार करेगा। विचार करके हाँ इतने स्टेनो की आवश्यकता नए पद की सृजित करने की ज़रूरत है न्यायालय को, तो न्यायालय माननीय हाई कोर्ट को भेजेगा। हाई कोर्ट विचार करके नए विज्ञापन निकाले या इसी में जोड़े, वो बात की बात है। ठीक है। अगर जल्दी कर सके तो हो सकता है जोड़ दे, लेकिन अब भगवान जाने के जोड़े ना जोड़े। तो कहने का मतलब है कि खुशखबरी है ये ज़बरदस्त। और आप ये समझ लीजिए कि अगर इसमें लिखा है प्रत्येक न्यायालय, प्रत्येक न्यायालय का मतलब होता है कि एक कोर्ट का मतलब होता है कि एक एडीजे का मतलब हुआ कि अगर एक ज़िले में 20 एडीजे, 20 सीनियर डिवीज़न जज, 20 जूनियर डिवीज़न जज, अब 20 मान लीजिए एडीजे, सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न, 20, 40, 60, 10 मान लीजिए एडीजे, 61 जज अगर हैं तो 61 न्यायालय कहा जाएगा, 61 कोर्ट कही जाएगी, क्योंकि एक कोर्ट एक न्यायालय होता है। अगर एक न्यायालय के लिए एक अलग पद करेंगे तो बहुत भयंकर भर्ती हो जाएगी, आप सोच दे सकते हैं। ठीक है। लेकिन इतनी होगी नहीं। अगर हम मानते हैं कि क्योंकि जो बड़ा ज़िला होता है वहाँ पे 50-60 जज, अगर छोटा ज़िला कोई है तो वहाँ पे 20-25 जज, 15 जज, 8 ही जज, कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे सिर्फ 12-13 जज कुल मिला के हैं, एडीजे भी, सी डिवीज़न भी और सब कुछ। तो हम एक 30-35 का रेशियो लेके चल रहे हैं कि एक ज़िले में 30 से 35 जज हैं। अगर 75 ज़िला है तो 75 ज़िला हमारा 30-25 जज हम अगर लेके चलेंगे तो लगभग 2500 स्टेनो का नया पद सृजित करने की बात यहाँ कही गई है। हकीकत क्या है वो बात की बातें हैं, क्योंकि इन्होंने लिखा है प्रत्येक न्यायालय में। ठीक है। प्रत्येक जजशिप हेतु अतिरिक्त स्टेनोग्राफर, यानी कि प्रत्येक जज को कितने अतिरिक्त स्टेनो चाहिए उसके बारे में व्याख्या लिख के भेजेंगे कि हमको अगर कोई एडीजे कहता है कि हमको 2 स्टेनो की आवश्यकता है तो वो लिख के भेजे। शासन और न्यायालय इस पर विचार करेगा। वो अगर एक ज़िले से सिर्फ 10 अतिरिक्त स्टेनोग्राफर की आवश्यकता अगर पड़ रही है, सिर्फ एक ज़िले से 10 अतिरिक्त, तो 75 ज़िला है, आप जोड़ लीजिए 750 स्टेनोग्राफर के नए पद सृजित आपके यहीं से हो गए। सिर्फ 10 की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो भगवान करे अगर एक ज़िले से 10 पद जा रहे हैं कि हाँ 10 पद की आवश्यकता स्टेनो की अलग से हो रही है, जिसमें नए पद सृजित करने की आवश्यकता पड़ रही है, तो 75 गुणे 10 बराबर 750 स्टेनो नई भर्ती आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे दिया गया था
कि इन्होंने कहा था कि यथाशीघ्र, ठीक है, यथाशीघ्र का मतलब हुआ कि जल्द से जल्द। तो 22 तारीख को इन्होंने भेजा है, इसी महीने में भेज देंगे, ठीक है, नहीं तो दीपावली के बाद, यानी कि 15 नवंबर तक आपको इसका अधिकतम भेजना ही होगा। और एक चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, जो हमारे मित्रगढ़ ऑलरेडी वहाँ पे हैं, ये जो उनकी साइन है, ये भाई साहब हैं, नाम नहीं बताएंगे, उन्हीं की साइन है। तो उनसे मैंने बात किया था, तो उन्होंने कहा हाँ ये हकीकत है, नए पद सीरीज की मांग चल रही है और जल्द हम लोग इसको जवाब माननीय न्यायालय को भेज देंगे, हाई कोर्ट को। अभी वो उस पर विचार करना होगा, कार्मिक वाले विचार करके हाई कोर्ट को भेज देंगे, ठीक है। तो कहने मतलब एक खुशखबरी है, हिंदी स्टेनोग्राफर की भर्ती या तो इसी में जुड़ के आएगी या तो अगले साल तो निश्चित है। अगले साल मतलब है, हो सकता है कि मई जून जुलाई तक आ जाए, जब भी आए बात की बात है, लेकिन नया पद सृजित होने की बात कही जा चुकी है। पिछले 1 साल से बात चल रही है, आप देख लीजिए 26 मई 2023 को, ठीक है। और देखिए कल फॉर्म की लास्ट डेट चली जा चुकी है। तो कल हमने रजिस्ट्रेशन किया था 11:51 के कितने फॉर्म स्टेनो के पड़े हैं। तो देखिए भाई साहब, सबसे पहले देखते हैं ये स्टेनोग्राफर की 11:51 पे 40,133 फॉर्म पड़े हैं। इतने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, कम से कम 1,500 मान लीजिए, जो इसका फाइनल नहीं, कहीं मतलब पूरा मान चलिए कि 40,000 फॉर्म आपके पड़े हैं। रात के 11:51 की बात है और 11:39 पे रजिस्ट्रेशन हुआ है 2,32,633। कुल इतने फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है। कंपटीशन तो हाई है और बस हमको इसे ही बात इस वीडियो में करनी थी। तो आप लोग, अब जो हम आपको परीक्षा की डेट हम आपको बताए थे, फिर बता दे रहे हैं कि अभी आपकी डेट वही निर्धारित है, कुछ चेंज नहीं हुई है। 26-27 आपकी करेक्शन डेट है। हो सकता है कि कल परसों 2-3 दिन में आपको नोटिस देखने को एग्ज़ाम की मिल जाए कि 16, 17 और 23-24 की परीक्षा आपकी है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, इस तैयारी में लग जाएं और भगवान से दुआ करिए कि ये जो नए पद आ रहे हैं, अगर इसमें जुड़ जाए तो मज़ा ही आ जाए सब लोग के लिए। जितने बेरोज़गार स्टूडेंट बचे हुए हैं सबका हो जाएगा, नहीं तो 2-4-6 महीने के बाद जब भी वैकेंसी आनी होगी तो एक बम्पर भर्ती नए प्रतिशत की। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात करनी थी, आपकी जो वैकेंसी इलाहाबाद हाई कोर्ट की एपीएस और पीएस की, पीएस और एपीएस की विज्ञापन आपको यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई, हो सकता है कल ही ना आ जाए, कोई भरोसा नहीं है, या तो दीपावली के बाद। कहने का मतलब कि एपीएस पीएस का विज्ञापन बन के तैयार है, 2, 3, 4, 5, 6 दिन के अंदर आपको विज्ञापन हो जाता है कि हाई कोर्ट खुश होकर दीपावली के उपलक्ष्य में, दीपावली खुशी में विज्ञापन जारी कर दे, कल ही कर दे, उधर 20 दिन टाइम दे के करा ले। 1 महीने का आगे पीछे रहेगा बस, ठीक है। आप लोग लगे रहिए तैयारी में, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।